समझिए। अगले आधे घंटे में हम खबर तो दिखाएंगे ही, साथ ही साथ खबरों की पेचीदगी को भी समझाएंगे कि नीतीश कुमार ने तीसरी कसम क्यों खाई, और इसके अलावा ये भी बताएंगे कि जेडीयू में संजय झा की क्या कुछ अहमियत है। और देखिए कौन कौन सी खबर होगी वो हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। संजय झा क्यों जेडीयू में इतने खास हैं ये भी समझाएंगे। इसके अलावा तीसरी खबर हमारी ये होगी कि बिहार चुनाव से पहले जेडीयू जो कुछ भी मांग कर रही है वो इतनी अहम क्यों है वो भी समझाएंगे। इसके साथ हेमंत के एक्शन में आने की चाल भी समझाएंगे। हेमंत सोरेन के जेल से आने के बाहर क्या एक्शन होगा वो भी बताएंगे, और नीट पर ताबड़तोड़ एक्शन जो कुछ भी हुए हैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। तो देखते रहिए, खबर तो समझिए। उससे पहले हम आपको ये भी जानकारी दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम 30 जून से फिर से एक बार प्रसारित होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव की वजह से इसका प्रसारण बंद कर दिया गया था, और थोड़े अंतराल के बाद अब फिर से आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होने जा रहा है। कल पीएम मोदी के मन की बात का 111वां एपिसोड प्रसारित होगा। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में समसामयिक मुद्दों पर अपने विचार देश की जनता से साझा करते हैं। कल पीएम मोदी गोड्डा के किसानों से मन की बात में सीधा संवाद कर सकते हैं। और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जेडीयू नेताओं में एक नई ऊर्जा आ गई है। कार्यकर्ताओं में खुशी के साथ उत्साह और जोश भर गया है। और इतना ही नहीं, उत्साह से भरे हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं, जिन्होंने अभी से 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। इसके साथ ही बीजेपी के साथ रहने की नीतीश ने तीसरी कसम भी खा ली है। रिपोर्ट के जरिए समझिए 25 के लिए नीतीश ने 24 में ही क्यों किया प्लान तैयार। उत्साह में नीतीश कुमार हैं, उत्साह में जेडीयू है, उत्साह में जेडीयू का एक एक कार्यकर्ता है, उत्साह में जेडीयू के कैबिनेट मंत्री ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर हैं, उत्साह में लोकसभा में जेडीयू के नेता बनाए गए दिलेश्वर कामैत हैं, तो उत्साह में राज्यसभा में पार्टी नेता बनाए गए संजय झा हैं। 2025 चुनाव की तूफानी तैयारी के लिए अब पार्टी को मिल गया है नया कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। बात करते हैं जेडीयू के नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा से। संजय जी, आज बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, नीतीश कुमार ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी, क्या कहेंगे आप? मैं अपने नेता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि इतना बड़ा भरोसा उन्होंने जताया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। निश्चित रूप से मैं उनके भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा, और पार्टी बिहार के बाहर भी नीतीश कुमार ने बड़ा काम किया है इस बिहार के लिए। अगर बिहार को ट्रैक पे लाए, बिहार का भला किए, तो जिसका मतलब देश का भला किए। दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद जब नीतीश कुमार बाहर निकले तो कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलों से लाद दिया। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जो जेडीयू 2020 में महज 44 सीटों पर सिमट गई थी, नीतीश कुमार ने इस चुनाव परिणाम को एक सदमे की तरह लिया था, लेकिन वक्त का पहिया तेजी से घूमा। बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती पर किसी को शक न हो, इसलिए नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि जो गलती पहले हो गई अब उसे दोहराया नहीं जाएगा। वो बीजेपी के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। और कार्यकारिणी की बैठक में भी तीसरी कसम खाई, यानी आखिरी कसम खाई कि चाहे परिस्थिति जैसी भी आए वो बीजेपी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब पार्टी का अटूट रिश्ता है। माननीय नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर बता दिया कि 2 बार के घटनाक्रम की चर्चा करते हुए कहा कि अब वह गलती नहीं होनी है। तो स्वाभाविक रूप से ये एनडीए के हम घटक दल हैं, और जहां भी हम चुनाव लड़ेंगे दूसरे राज्यों में भी तो एनडीए के घटक दल के रूप में लड़ेंगे। और इंडी गठबंधन वाले को समझ में आता था कि नीतीश कुमार जी तो कुछ नहीं है, अब हमारी उपयोगिता कैसी लगी, तबीयत ठीक है ना। इंडी गठबंधन के घटक दल बहुत परेशान हैं। आज नीतीश कुमार जी के लिए
बड़ा बेचैन हो रहे हैं। नीतीश कुमार एक नई एनर्जी और उत्साह के साथ एक तरफ जहां पार्टी में फिर से नई जान फूंक रहे हैं, तो अपने सबसे भरोसेमंद साथी बीजेपी के साथ दोस्ती को और गहरा करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये दोस्ती बिहार विधानसभा चुनाव में विरोधियों को सियासी मात देने में काम आए। और आइए नीतीश की तीसरी कसम को आप भी समझिए। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में बड़े फैसले लिए गए। नीतीश कुमार ने संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और बीजेपी के साथ संबंध को लेकर नीतीश ने बहुत बड़ी बात कह दी है और सियासत में रहने तक एनडीए में ही रहेंगे, इस बात की भी चर्चा उनकी तरफ से कर दी गई। एनडीए के सिवा अब कहीं नहीं जाएंगे नीतीश कुमार, इसकी भी चर्चा उनकी तरफ से की गई। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को पलटू राम के विशेषण जैसे शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया जाता है, लेकिन बार बार नीतीश कुमार अब दावों के साथ यही कह रहे कि हर हालत में जब तक मेरा राजनीतिक सफर रहेगा मैं एनडीए के साथ रहूंगा। विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू का मंथन जारी है। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ 2020 में जीत दर्ज की थी और विपक्ष को हराकर सत्ता पर काबिज हो गए थे। नीतीश और बीजेपी की दोस्ती पर मोहर लग गई और 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, जिसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी है। बढ़ते आगे, बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पार्टी सांसद संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में शनिवार को हुई जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संजय झा को पार्टी में नंबर 2 की हैसियत मिल गई है और इस बैठक में जेडीयू के सभी सांसद, मंत्री, राज्यों के पार्टी चीफ और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी मौजूद रहे। संजय कुमार झा ने 2004 से 5 के बीच सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। ठीक उसी वक्त नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनी। बिहार में एनडीए की सरकार बनवाने में अरुण जेटली की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जेटली के करीबी संजय झा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार बीजेपी प्रभारी अरुण जेटली के बीच की कड़ी बने और एनडीए की सरकार पर आने वाले संकट के बादल को साफ करने की कवायद में लगातार जुटे रहे। बीजेपी ने उन्हें 2006 में बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया, लेकिन 2012 में उन्होंने बीजेपी छोड़ जेडीयू का दामन थाम लिया। ये तस्वीर तब की है जब संजय झा बीजेपी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए थे। उस वक्त से संजय झा को नीतीश कुमार की आंख, नाक और कान माना जाता रहा है। संजय झा के अब तक के राजनीतिक सफर पर नजर डाल लेते हैं। मधुबनी जिले के झंझारपुर के रहने वाले हैं संजय झा। जेडीयू का ब्राह्मण चेहरा है। मिथिलांचल के बड़े नेताओं में गिनती होती है। राजनीतिक करियर की शुरुआत बीजेपी से हुई थी। बीजेपी यूथ विंग के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे। 2012 में बीजेपी छोड़ जेडीयू में शामिल हुए थे। 2014 में दरभंगा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार मिली। नीतीश ने विधान परिषद भेजकर कैबिनेट मंत्री बनाया। बिहार के जल संसाधन मंत्री की जिम्मेदारी 3 बार संभाली। संगठन के साथ सरकार में भी अच्छी पकड़ रखने वाले संजय झा की अब जेडीयू संगठन में नंबर 2 की हैसियत हो चुकी है। नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाने वाले संजय झा को पार्टी संगठन में बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और संजय झा की अहमियत को आप भी समझ लीजिए। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए पार्टी में संजय झा की नंबर 2 की हैसियत हो गई है और नीतीश को संजय झा पर पूरा भरोसा है। अपने भरोसेमंद को नीतीश ने प्रमोट कर दिया है और बिहार चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा निर्णय, बहुत बड़ा फैसला जेडीयू के हित में लिया गया। संजय झा केंद्र राज्य की कड़ी माने जाते रहे हैं। नीतीश को वापस एनडीए में लाने के सूत्रधार भी वही कहलाते हैं। संजय झा आने वाले समय में बेहद उपयोगी होंगे। जेडीयू के साथ ही एनडीए को भी संजय झा पर पूरा भरोसा है। संजय झा को आगे नीतीश ने रणनीति के तहत किया है ताकि किसी तरह की कोई समस्या आने वाले दिनों में जेडीयू को ना हो। बढ़ते आगे, बिहार में विधानसभा चुनाव में अभी साल भर से ज्यादा का समय बाकी है।
लेकिन उससे पहले ही जेडीयू ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। संजय झा को जेडीयू का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर इस एक फैसले से जेडीयू ने एक तीर से दो निशाने लगाए। एक ओर सवर्ण कार्ड खेला तो दूसरी ओर बीजेपी को भी खुश कर दिया है, क्योंकि संजय झा बीजेपी के बेहद करीबी माने जाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है और जेडीयू बीजेपी की दांव पर साख है और इसीलिए जेडीयू ने ले लिया है ऐसा फैसला जो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। दरअसल दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और इस बैठक में जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय झा को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। जेडीयू ने यह फैसला बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए लिया है और संजय झा को जेडीयू में नंबर 2 की पोजीशन देकर नीतीश कुमार ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। संजय झा का कद बढ़ाने से जेडीयू को विधानसभा में कैसे फायदा पहुंच सकता है। संजय झा की बीजेपी में पकड़ अच्छी है, लेकिन नीतीश ने उन्हें विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाया, उसे भी समझ लीजिए। संजय झा जेडीयू का ब्राह्मण चेहरा है। बिहार में ब्राह्मण आबादी 3.67% है। नीतीश का परंपरागत वोट कोहरी कुर्मी माना जाता है। बिहार में कुशवाहा 4.27 और कुर्मी 2.87% है। मतलब संजय झा का कद बढ़ाकर नीतीश सीधे सीधे 11% वोट को साधना चाहते हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि दूसरी बार बीजेपी और जेडीयू के मिलन के बीच संजय झा की बहुत बड़ी भूमिका रही थी और नीतीश अब जबकि बार बार ये कसम खा रहे हैं कि वो बीजेपी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, अब आखिरी दम तक बीजेपी का साथ निभाएंगे। ऐसे में बीजेपी के करीबी संजय झा का कद बढ़ना लाजमी था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और नीतीश के भरोसेमंद को समझिए, संजय झा का संबंध बीजेपी से बेहतर है और 2025 के आखिर में विधानसभा का चुनाव होना है। संजय झा एनडीए को मजबूत बनाए रखेंगे और नीतीश ने इसी भरोसे पर उन्हें प्रमोट भी किया है। एनडीए को मजबूती देने का संकेत भी दिया गया है। 2012 में जेडीयू में शामिल होने से पहले वो बीजेपी में ही थे और अब जेडीयू ने संजय झा को नोडल की भूमिका में उतार दिया है। उनके राजनीतिक मामलों पर समझ भी बहुत अच्छी है, पकड़ अच्छी है। जेडीयू और बीजेपी के बीच वो एक बेहतर और अच्छी कड़ी बनेंगे। केंद्र की सरकार और राज्य में उनके अच्छे संबंध रहेंगे और इसका सीधा फायदा जेडीयू को मिलेगा, आगामी विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा। और यही वजह है कि संजय झा को एक अहम भूमिका दी गई है। बढ़ते आगे, जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और बिहार में आरक्षण से जुड़ा कोटा संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की डिमांड कर दी है। बीजेपी के साथ अटूट रिश्ते के दावे के बीच मांगों के जरिए जेडीयू ने विधानसभा चुनाव से पहले अपनी अहमियत भी दिखाने की कोशिश की है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार के लिए केंद्र सरकार से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस या विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित हुआ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लंबे अरसे से की जा रही है। जेडीयू की बैठक में इस बात को माना गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का इंतजार काफी हो चुका है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि बिहार में आरक्षण कानून पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। साथ ही ये भी कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। जो बिहार सरकार ने आरक्षण लागू किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने बैन लगाई है, उस पर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। प्रस्ताव में दोनों चीजें लिखी हुई हैं, विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज के लिए हम लड़ते रहे। इसके साथ ही जेडीयू की बैठक में बिहार राज्य के आरक्षण को बचाने की भी बात कही गई। पार्टी की ओर से कई संकल्प लिए गए। जो प्रमुख मांगे थी उनमें बिहार को विशेष दर्जा या विशेष पैकेज, बिहार में बढ़े आरक्षण का कोटा 9वीं अनुसूची में शामिल हो, नीतीश के नेतृत्व में बढ़ने का प्रण लिया गया।
बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में जेडीयू ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा के साथ ही आरक्षण के मुद्दे पर भी अपनी राय जाहिर कर दी है। बीजेपी के साथ दोस्ती बरकरार रखने के साथ ही पार्टी की पुरानी डिमांड को सामने रखकर जेडीयू ने अपनी अहमियत अगले चुनाव में भी जताने की कोशिश की है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बिहार चुनाव से पहले जेडीयू की मांग को आप भी समझिए। बिहार चुनाव से पहले जेडीयू ने बहुत बड़ी मांग कर दी है। अपने विशेष राज्य वाले स्टैंड पर वो लगातार कायम है। आरक्षण वाली बात को भी उन्होंने आगे बढ़ाया है और जेडीयू संकेत देना चाह रही है, बिहार के लिए चिंता है। इसका संदेश आरक्षण का मुद्दा भी गर्म रहता है। चुनाव से पहले इसे भी ढाल बना लिया गया है। बिहार में तय लेवल 9वीं अनुसूची में शामिल हो और केंद्र सरकार को संदेश देने की कोशिश की गई है। जेडीयू अपनी अहमियत दिखाना चाहती है और इसी रणनीति के तहत आगे की प्लानिंग भी पूरी की जा रही है। बढ़ते आगे रुख करेंगे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खबर की ओर। दरअसल जेल से बाहर आते ही वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उनके आने से एक तरफ जहां झारखंड की सियासत में नया मोड़ आया, तो वहीं हेमंत सोरेन आक्रामक रूप में केंद्र पर हमलावर होते नजर आए। अब तो राजधानी रांची के चौराहों पर भी हेमंत सोरेन का ही चेहरा नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जमीन घोटाले के आरोप में 5 महीने जेल में बिताने के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जैसे ही बाहर आए, जेएमएम में मानो नया जोश आ गया। खुद हेमंत सोरेन भी एक्शन में हैं। वो कभी पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं तो कभी विरोधियों को खुली चुनौती। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर जेएमएम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। हेमंत सोरेन ने न सिर्फ केंद्र सरकार पर झारखंड के विकास में बाधा बनने का आरोप लगाया, बल्कि चुनौती देते हुए कहा कि ये विधानसभा चुनाव की घोषणा कल कर दें तो परसों इनका सफाया हो जाएगा। ये मनुवादी सोच, ये सामर्थ्य सोच को आज जब्त करने का वक्त आ गया है। विधानसभा में हम लोगों ने इसका ताकत का एहसास कराया है और इधर विधानसभा में तो इन लोगों का जो सपना है, उस सपना जो ये लोग देख रहे हैं, उसको मुंगेरी लाल का हसीन सपना घोषित करना है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ बिरसा चौक पहुंचे। उन्होंने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। प्रतिमा के पास पहुंचकर हेमंत सोरेन ने नारा भी लगाया। इस दौरान बिरसा चौक पर कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने लायक थी। हेमंत सोरेन ने इस दौरान मीडिया से कोई बात तो नहीं की, लेकिन अपनी मौजूदगी से अपने विरोधियों को एक संदेश देने की कोशिश जरूर की। हेमंत सोरेन की मौजूदगी ने एक बार फिर जेएमएम में नई जान फूंक दी है। चुनावी तैयारियों के बीच उनका जेल से बाहर आना झारखंड की सियासी हवा की तपिश को बढ़ा रहा है। अब तो राजधानी के तमाम चौराहों पर भी हेमंत सोरेन का चेहरा नजर आ रहा है। जेएमएम बड़े बड़े कटआउट्स लगाकर ईडी और केंद्र सरकार को आड़े हाथ ले रही है। 28 जून को 148 दिनों के बाद हेमंत सोरेन जमानत पर जेल से रिहा हुए, लेकिन उनके साथ ही 29 जून को हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची में अपनी मौजूदगी दिखाई और उनके साथ ही कुछ पोस्टर्स ने भी अपनी मौजूदगी दिखाई। राजधानी रांची में ऐसे तमाम पोस्टर्स हैं जो आप देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन से कटआउट लगाए गए हैं। साजिशों के खेल के हुआ अंत, आ गया अपना हेमंत। और हम इस समय राजधानी रांची के शाहजालाल चौक पर हैं, जहां ऐसे कई तरह के अलग अलग नारों से लगे हुए पोस्टर लगाए गए हैं। पुलिस सच में तो ये सच्चाई की जीत हुई है। ईडी जो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार की है, इतने दिन जेल में 5 महीने जेल 6 महीने जेल में रखी, मगर वो 6 महीने में वो किस कारण से जेल में रखी ये कागज तक नहीं दे पाई। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जमीन घोटाले के आरोप में करीब 5 महीने से जेल में बंद थे। हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के साथ ही जेएमएम विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे जोश के साथ तैयारी में जुट गई है। देखना ये होगा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पार्टी विधानसभा चुनाव में क्या कमाल कर पाती है। रांची से न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा और गौरव झा की रिपोर्ट। और हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार।